बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुरेन कृषि और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं अपने टिकटॉक एड्स क्रिएशन के बारे में। हम इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि हम किस तरह से एक टिकटॉक के ऊपर एड्स बनाते हैं। इससे पिछले लेसन में हमने बात की थी कि टिकटॉक के ऊपर हम कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसकी कितने टाइप की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। और इस लेसन में हम टिकटॉक के ऊपर एड सेट्स और एड्स क्रिएट करने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपने इस लेसन को कम्प्लीटली वॉच करना अगर आप वाकई में एक सक्सेसफुल टिकटॉक एड्स कैंपेन चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने कैंपेन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा क्रिएट का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कस्टम मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एड्स मैनेजर हैं, एड्स मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो आपके पास फुल कंट्रोल होना चाहिए हर ऑप्शन का, इसलिए कस्टम मोड पे क्लिक कर दें। ये आपको बार बार शो नहीं होगा, कभी कभार ही शो होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने पिछले लेसन में बात की थी। मैं इसमें वेबसाइट कन्वर्जन को लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने पिछले लेसन में बताया था आपको कि वेबसाइट कंपेन का नाम सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद इन चीजों को आपने फिलहाल इग्नोर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब ऐड ग्रुप में हम आ गए। यहाँ से हमारा ये लेसन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे कैंपेन का नाम होता है वैसे अपने ऐड ग्रुप का नाम रखना है, ठीक है। हम इसे नेमिंग कन्वेंशन के जरिए भी यूज करते हैं, ताकि हमें जो हमारी ऑडियंस है और डिफरेंट टाइप्स की बजट या गोल्स हैं उसकी हिंट के तौर पे भी हम यहाँ पर यूज करते हैं मुख्य चीजें, ताकि हमें बस याद रहे कि ये ऐड ग्रुप उस ऑडियंस को या उस गोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं जो आपकी याद दिलाए। अच्छा, उसके बाद हम वेबसाइट पर आ जाएं। यहाँ पर वेबसाइट में हम बता सकते हैं हमारी एक्सटर्नल वेबसाइट पे हमारी ट्रैफिक जाएगी या टिकटॉक के इंस्टेंट पेज पे जाएगी। इस पे हम एक डिटेल में लेसन में बात करेंगे। जब हमने एक्सटर्नल सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि हम टिकटॉक पिक्सल सिलेक्ट करें और उसका ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सिलेक्ट करें। क्योंकि हम टिकटॉक कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं तो हमें टिकटॉक पिक्सल भी सिलेक्ट करना होगा और ऑप्टिमाइजेशन इवेंट भी सिलेक्ट करना होगा। टिकटॉक पिक्सल क्या होता है, ये ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्या होता है, ये हमने अपने टिकटॉक पिक्सल वाली लेसन में डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप स्किप करके आए तो पहले वो लेसन जाके देख लें। तो हम पहले यहाँ पर टिकटॉक पिक्सल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट में प्लेस एंड ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूज होता है क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं आपके, उनको सेल चाहिए होती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। प्लेसमेंट एक टाइप की जो है ना जगह होती है जहाँ पर आपका एड शो होता है यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट से बता दिया है कि आप टिकटॉक को इख्तियार है कि आपका ऐड मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ ऐप्स में जो टिकटॉक की पार्टनर ऐप्स है उनमें दिखाए, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिलेक्ट प्लेसमेंट में या फिर हम इसे मैनुअल प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इस पे हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें टिकटॉक को बताना है कि हमें सिर्फ ऐड टिकटॉक ऐप में चलाना है, इसकी जो पार्टनर ऐप्स हैं या सब ऐप्स हैं उनमें नहीं चलाना, सिर्फ टिकटॉक में ही चलाना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाए। यहाँ पर हमें जो है ना इख्तियार मिल रहा है कि हम यूजर को जो हमारा ऐड देख रहा है उसको हम कमेंट करने का अलाउ करें या ना करें, ठीक है। उसके बाद वीडियो डाउनलोड कर सके या ना कर सके या वीडियो शेयर कर सके, वो सब हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। अगर मैं इनमें से किसी को भी ऑफ कर दूंगा तो वो ऑप्शन टिकटॉक देखने ऐड देखने वाले को के लिए क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यूजर कमेंट को क्लोज करता हूँ तो फिर जो यूजर हमारा ऐड देख रहा है, हमारा कस्टमर, वो कमेंट नहीं कर पाएगा हमारी वीडियो पे। इसी तरह से डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से शेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए। अगर आप किसी भी मजबूरी की वजह से बंद करना चाहें तो आप बंद करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। अपने मुताबिक, बिजनेस के मुताबिक आप इसको क्लोज कर सकते हैं या फिर इन्हें एक्टिव रहने दें। उसके बाद नीचे आ जाएं, क्रिएटिव टाइप। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्रिएटिव टाइप से मुराद ये है कि जैसे हम ऐड आगे जाके चलाएंगे तो हमें वहाँ पर या तो वीडियो सेलेक्ट करनी होती है और साथ में हमें एक ऐड टैक्स यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टिकटॉक को डिफरेंट टाइप्स के एक से ज्यादा वीडियोस और टैक्स देंगे और टिकटॉक जो ऑटोमेटिकली यूजर के इंटरेस्ट की बुनियाद पर उनको एडजस्ट करके हर पर्सन को उसकी इंटरेस्ट की बुनियाद पर वीडियो दिखाएगा और टैक्स दिखाएगा, ठीक है। यानी कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, डायनेमिक कह सकते हैं हम इसको। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट लेसन के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप समझ लें कि फिलहाल आपने इसको क्लोज ही रखना है और मोस्टली मैं कहूँगा कि क्लोज ही रखना है जब तक कि आपका बहुत बड़ा बजट हो और आप मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। उस वक्त तक आप इसे क्लोज रखें। उसके बाद नीचे आ जाए टारगेटिंग। अच्छा, टारगेटिंग ये होती है कि आपने टिकटॉक को बताना है कि आपकी जो वीडियो है, जो ऐड है, वो किन लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, एक कस्टम टारगेटिंग और एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग और किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाया नहीं जाता, ये सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ही अवेलेबल है। इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बेस्ट है, ये हम अपने टिकटॉक ऑडियंस रिसर्च में, ये एड टारगेटिंग रिसर्च वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। तो नीचे आ जाए, यहाँ पर डेमोग्राफिक का ऑप्शन मिलता है जिसमें सबसे पहला है लोकेशन। अब आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका ऐड शो होगा। वो पूरी कंट्री में शो होगा या किसी स्पेसिफिक स्टेट में शो होगा या सिटी में शो होगा,
वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अपने अकाउंट क्रिएशन वाले लेसन में भी मैंने बताया था जो स्टार्ट के अंदर ही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट का आपका अकाउंट है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रीज़ में टारगेट नहीं कर सकते। सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे आपको ये अभी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर, इनके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर या स्टेट्स के अंदर जहाँ पर यूज़र बेस अच्छी है टिकटॉक की, वहीं पर आप अपना ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड नहीं दिखा सकते आप इस अकाउंट से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। तो जो भी आपकी लोकेशन है वो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर न्यू लिखा है तो यहाँ पर जो न्यू गए थे जितने भी वो सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। न्यूयॉर्क में सेलेक्ट किया तो न्यूयॉर्क सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट है तो वो न्यूयॉर्क भी यूनाइटेड स्टेट का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। अगर मैं इसको अनचेक करके चेक करूँ तो फिर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपने जो भी लोकेशन है आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद लैंग्वेज मैं कहूँगा कि आप फिलहाल इसको ऑल ही रखें, ठीक है। ये लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो टिकटॉक है उसका इंटरफेस कैसा है, उस इंटरफेस की जो लैंग्वेज होगी वही यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। और मोस्टली इंटरफेस यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये अपनी कंट्री की बुनियाद पर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है जेंडर का। अब जेंडर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो सिर्फ मेल को दिखाना है तो सिर्फ आप मेल को सिलेक्ट करें। अगर कोई आपको प्रोडक्ट ऐसा है जिसको सिर्फ फीमेल को दिखाना है तो आप सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट करें। वरना अगर आल के लिए है तो फिर आल को सिलेक्ट रख सकते हैं। ये सब आपके अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के मुताबिक आप ये चूज करेंगे कि मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है या दोनों को दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए एज। तो एज आपको मुख्तलिफ मिलती है, जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस है उसके मुताबिक आप एज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड इनकम और मुख्तलिफ चीज़ें, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लिए होगी। उसके अलावा हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन शायद आपको नज़र ही ना आए, और अगर नज़र भी आए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर किसी भी कंट्री का इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि हमें पता चल सके कि किसकी कितनी इनकम है, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो उसके बाद ऑडियंस आ जाता है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे अपने ऑडियंस टारगेटिंग के लेसन के अंदर, जो इससे नेक्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स और ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हमने जो चीज़ भी होगी वो सिलेक्ट करेंगे ऑडियंस के मुताबिक। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। उसको जो नया ऑप्शन आता है हमें वो है डिवाइस का। अब हमने टिकटॉक को बताना है कि हम किस डिवाइस वाले यूज़र को ऐड दिखाना है, वो एंड्रॉयड है या iOS है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन टाइप में आप 2G 3G 4G या वाईफाई कनेक्शन वाले यूज़र को भी अलग अलग जो है ना टारगेट कर सकते हैं। फिर नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर डिवाइस की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद टिकटॉक आपको इतना जो है ना डीप डाटा दे रहा है तो उससे पता है कि इस डिवाइस की कितनी प्राइस वाला मोबाइल वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। खासतौर पे फेसबुक में ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि वो प्राइस रेंज में आ जाए या फिर वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन दे, ठीक है। लेकिन हर प्लेटफॉर्म में 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन मेजोरिटी सेम होती है। अब हम और नीचे आते हैं तो इसका एक ऑप्शन मिल रहा है टारगेटिंग एक्सपेंशन का। देखिए ये एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़े आसान से काम है कि यहाँ पर टिकटॉक और ये ऑप्शन तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा मुख्तलिफ नाम से। इस ऑप्शन से मुराद ये है कि जो आपकी ऑडियंस है अगर वो बहुत नैरो है, छोट है, तो आप इस एक्सपेंशन के साथ उसकी ऑडियंस की रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसमें ये होगा कि हम टिकटॉक को इख्तियार दे देंगे कि ये जो हमारी ऑडियंस है इससे मिलते जुलते या इससे रेलिवेंट कुछ लोगों को बढ़ा दे डाटा रेंज को। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 1 मिलियन है तो उसकी 30 मिलियन कर देगा ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रेंज को बढ़ा देगा। और कोशिश इसकी नहीं होगी कि बिल्कुल सेम टू सेम लोगों को टारगेट करे, बस इसकी कोशिश ये होगी कि आपकी ऑडियंस की जो रेंज है उसको बढ़ा दे। तो ये कभी फ़ायदेमंद होता है और कभी नुकसानदेह होता है। तो इसके हम डिटेल में बात अपने नेक्स्ट लेसन में जो ऑडियंस टारगेटिंग का है उसमें ये ऑडियंस टारगेटिंग के सारे ऑप्शनों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, ये है बजट एंड स्केड्यूल। इसमें क्या है, यहाँ पर आप टिकटॉक को बता रहे हैं कि आपका बजट डेली का या लाइफ टाइम बजट कितना है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। तो जो भी आपका बजट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उस आगे तो डेली का आपका जो है ना $20 है तो आप $20 सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर आपका बजट $50 है तो आप $50 सिलेक्ट कर लें। यहाँ चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त तक टिकटॉक $20 पर डे से कम स्पेंड करने की आपको इजाज़त नहीं देता, ठीक है। लेकिन आप $5 डाल के भी रन तो कर देंगे, लेकिन मोस्टली आपको क्या होगा कि आपकी कैंपेन रन ही नहीं होगी या आपको इंप्रेशन ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो $20 मिनिमम उसकी रेंज है कि उसकी कम से कम आपका डेली का बजट $20 होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके $20 से कम भी बजट ले आते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको जो भी बजट है लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम सेलेक्ट करें, और अगर डेली है तो डेली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्केड्यूल डेट सेलेक्ट करनी है कि आपका ऐड कब जो है ना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप कैंपेन बना रहे हैं उसके फौरन बाद ही वो रिव्यू करे और हमारे कैंपेन को चला दे, एक्टिव कर दे,
तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रन एड कंटिन्यूअसली आफ्टर द स्केड्यूल स्टार्ट टाइम, अब वो चलता रहेगा जब तक कि आप बंद ना करें, जब ये टाइम स्टार्ट होगा जो हमारा इस वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आगे की डेट सिलेक्ट हो तो आप यहाँ से 25 को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर सकते हो मैं 30 कर दूं, ओके कर दिया। अब ये 30 को स्टार्ट हो गया। कंपेन हमने आज बना ली, ये रिव्यू वगैरह सब कुछ टिकटॉक कर लेगा, लेकिन ऐड जो है वो 30 तारीख के बाद लोगों को शो होगा। तो जो भी आप करना चाहें या आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप यहाँ पर डेट वगैरह टाइम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रन एड ग्रुप विद इन अ डेट रेंज, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट से एक स्पेसिफिक डेट तक आपने ऐड चलाने, तो आप वो काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डे पार्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आपकी जो कंपेन चल रही है वो आप पूरे दिन ऐड दिखाना चाहते हैं लोगों को, या फिर आप एक सिलेक्टेड आवर्स के अंदर भी डे अपना ऐड को शो करवा सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि आपको जो कस्टमर है वो इस स्पेसिफिक टाइम में अवेलेबल होता है टिकटॉक पे। अगर आपको पता है तो फिर आप उसको डेट और टाइम के हिसाब से बता सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको सारे दिन नजर आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और यहाँ पर आपको 0 से लेकर 23 तक, यानी कि 12 AM से लेकर 11 PM तक रात के सारा टाइम यहाँ पर सिलेक्ट है। तो आपने मिसाल के बस 7 बजे चलाना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, और मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। तो अब मेरा जो ऐड है वो इस स्पेसिफिक टाइम रेंज में इन डेज के अंदर रन होगा। क्योंकि मैंने संडे सेलेक्ट नहीं किया तो फिर संडे को हमारा ऐड शो नहीं होगा किसी को भी, सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक डेज के अंदर इन स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमारा ऐड शो होगा। लेकिन ये आप उस वक्त करें जिस वक्त आपको पता हो कि आपके जो यूजर है, ये कस्टमर है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक दिन में फ्री होते हैं या अवेलेबल होते हैं टिकटॉक पे, तो फिर वो उस स्पेसिफिक टाइम या डेट के अंदर आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऑल डे ही रखा जाता है और कंटिन्यूसली रखा जाता है, लेकिन क्योंकि वो मुख्तलिफ बिजनेस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कंपेन्स हमें चलानी पड़ती है, तो आप उसके मुताबिक हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा और नीचे आया तो यहाँ पर अब हमें मिलता है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो जो एडवर्टाइजिंग का जो सिस्टम है वो सारा कॉस्ट कैप और बिडिंग और इन्हीं चीज़ों पे चलता है, ठीक है, यानी कि ऑक्शन सिस्टम पे ही चलता है। जो हमारा जो मेन ऑप्टिमाइजेशन गोल है, जिसपे हमें टिकटॉक को बता रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे परचेज आए उन परचेजर की बुनियाद पर उनके डाटा को यूज़ करते हुए हमारे गोल को, हमारी एड को ऑप्टिमाइज करता जाए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन गोल कन्वर्जन ही रहेगा, कभी भी क्लिक आपने नहीं करना अगर आपकी कन्वर्जन कैंपेन है। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं बिड स्ट्रेटजी, एक है कॉस्ट कैप और दूसरा है लोएस्ट कैप। इन दोनों में फर्क यह है कि अगर आप कॉस्ट कैप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप जो है ना टिकटॉक को बताते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम बिड है वो है मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट के लिए $20, ठीक है। अभी आपने एक रेंज बता दी टिकटॉक को, अब आप उसको बता रहे हैं कि एक जो सेल है या कन्वर्जन है वो मुझे $20 की पड़नी चाहिए, उससे ऊपर ना जाए। तो अब टिकटॉक इस रेंज में रहने की कोशिश करेगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कोशिश करेगा। अगर वो नहीं रह रहा तो भी वो ऐड दिखाएगा कुछ लोगों को, लेकिन वो क्योंकि एक लिमिट उसके पास है तो कुछ टाइम के बाद आपके ऐड को रोकना शुरू कर देगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट कैप है वो जो एवरेज रिजल्ट आ रहा है उसके मुकाबले में बहुत कम होगी। तो ये टिकटॉक को बता रहा है कि आपका मैक्सिमम बजट ये है एक कन्वर्जन के लिए, अगर उसकी जो एवरेज अमाउंट ज़्यादा है तो आपके ऐड शो नहीं होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है, अच्छा देखें यहाँ पर हमें सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप $23 मिनिमम रखें, ये भी सजेशन है, कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। जब आपका ऐड चलेगा फिर ही आपको पता चलेगा कि आपको एक परचेज कितने में पड़ रही है। तो जब आपको पता होगा कि एक परचेज हमें $20 की जब $30 में पड़ रही है तो आप नेक्स्ट कभी किसी और कंपेन में कॉस्ट कैप को यूज़ कर लें और $30 रख दें, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज इतना ही पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक आपको नहीं पता कि $30 पड़ रही है या $20 पड़ रही है, उस वक्त तक आपने कोई भी बिड यहाँ पर नहीं रखनी। मेरे सजेशन यही है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आप यूज़ करना चाहें तो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है लोएस्ट कॉस्ट, उसके अंदर ये होता है कि आप टिकटॉक को इख्तियार है कि कोशिश करें कि कम से कम से कन्वर्जन मिल जाए, लेकिन कोई रेंज नहीं है। वो बेशक $21 में मिल रही है तो $21 मिलेगा, फिर $50 में मिली तो $50 में लेगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमारी कंपेन रन हो रही होगी वो CPM की बुनियाद पर ही हो रही होगी, यानी कि ये कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के आपको पैसे चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट के नहीं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के। लेकिन वो देखेगा कि एक 10,000 इंप्रेशन में उसे जो है ना एक कन्वर्जन मिल रही है, तो उस 10,000 की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी कि इतने रुपए पर कन्वर्जन आपको पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का।
तो इसमें कुछ खास चीज़ आपको नहीं मिलती। यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन नजर आ रही है कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको बिलिंग जो इवेंट है वो है इंप्रेशन, हर 1000 इंप्रेशन के आपको पैसे चार्ज होंगे, ठीक है। और डिलीवरी टाइप है वो स्टैंडर्ड के, वो पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐड दिखाए, ठीक है। स्पीड में एक ही दफा में एक ही घंटे में सारा ऐड नहीं दिखाना, पूरे दिन में आप लोग का जो बजट है $20 वो पूरे दिन में टाइम से स्पेंड करना है, यानी पूरे दिन में। अगर ये एक्सेलरेटेड होता तो उस वक्त क्या होता कि वो एक ही घंटे में, जब जैसी कंपनी एक्टिव होती वो कोशिश करता कि जल्द से जल्द अपना आपको पूरा बजट स्पेंड कर दे, फिर बेशक वो 1 घंटे में हो या 5 मिनट में हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमारा जो एड ग्रुप का सेक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया और हमने सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में बात की है। इसमें जो टारगेटिंग का ऑप्शन जो रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम अपने ऐड के सेक्शन में पहुंच गए हैं। तो हमें कंपेन बनानी आ गई, हमें ऐड ग्रुप बनाना आ गया। अब हम कंपेन के सेक्शन में पहुंच गए। तो हमें कंपेन भी बनाना आ गई और ऐड ग्रुप की सेटिंग्स भी आ गई। तो यहाँ तक हमारा जो ऐड क्रिएशन का सेटअप था, ऐड ग्रुप क्रिएशन का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपने पिछले लेसन में हमने कंपेन बनाना सीखा था और इस लेसन में हमने अपने ऐड ग्रुप की तमाम सेटिंगों को देखा है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेसन में हम अपने इस ऐड वाला जो आखिरी लेवल रह गया है कंपेन क्रिएशन का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने जो चीजें याद रखनी है उसको अच्छे से याद रख लें। सिर्फ जो ऐड टारगेटिंग है वो हम अपने अगले से अगले लेसन में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप तैयार होंगे एक कंपेन लॉन्च करने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।